असफल वही रहता है जो बहुत सोचता है, बहुत जानता है, लेकिन करने के लिए कभी कदम नहीं उठाता। जो केवल सपनों में जीते हैं वे कभी वास्तविकता में सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। यदि बीता हुआ समय तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही सबसे सही अवसर है उसे भुला देने का। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसे संवारने के लिए अपने वर्तमान को सशक्त बनाओ। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। संबंध तब तक मधुर होते हैं जब तक वे सहज रूप से निभाए जाएं, लेकिन यदि स्वार्थ और अपेक्षाएं हावी हो जाएं तो वे बोझ बन जाते हैं। मतलबी लोगों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो वे अपनी ही चाल चलेंगे। खिचड़ी जैसी सोच रखने वालों को मटर पनीर जैसी कीमत मत दो। धन से अधिक मानसिक शांति जरूरी है। गरीब व्यक्ति चैन से सोता है, लेकिन अमीर को हमेशा बुरे समय का भय सताता रहता है। असली सुख वही है जो भीतर से शांति लाए, न कि केवल बाहरी दिखावे से जीवन भर की बेचैनी दे। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखो। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी तरह पका हुआ और मधुर होता है। इसी तरह जो सच्चाई और परिश्रम के पथ पर चलता है उसका परिणाम कभी निराशाजनक नहीं होता। कि रोटी खाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान के अलावा किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। जो मेहनत से कमाता है वह सच्चा आत्मनिर्भर होता है। सफलता केवल धन से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और संतोष से नापी जाती है। अकेले रहना यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई नहीं है। जब तक लोग तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने असली अस्तित्व का बोध होता है। धन न हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर निर्भर होते हैं, प्रेम पर नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो, खुद को और अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियो। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और सच्चाई को देखकर कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। यह युग दिखावे का है, जहां भावनाएं नहीं बल्कि अभिनय पर विश्वास किया जाता है। जिसकी संतान उसके वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो अपने धन से संतुष्ट हो, वही संसार में सबसे अधिक सुखी होता है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी औकात का पता चलता है, और जब कोई हाथ उठाने को आता है तब असली अपनों की पहचान होती है। जो तुम्हें गिरकर उठने में मदद करे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों वहां हमेशा खामोश रहना, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ की बहस में नहीं उलझता, वह अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आत्मसम्मान से मिली छोटी सफलता भी गिड़गिड़ाकर मिली बड़ी सफलता से लाख गुना बेहतर होती है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। हर दिन एक नया अवसर है, इसे चिंता में नहीं बल्कि उत्साह में जियो। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो तुम्हारे लिए किसी की आंख से निकले। क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान शब्दों से नहीं बल्कि आंखों में छलकते भावों से होती है। जो बीत गया वह सिखा कर गया है, और जो आने वाला है वह उससे बेहतर होगा। बस तुम अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखो। यह बात भले ही छोटी लगे लेकिन बहुत गहरी है। कभी भी खुद को खास समझने के भ्रम में मत पड़ो, क्योंकि सच तो यह है कि अक्सर लोग तुम्हें पाकर भी तुम्हारे जैसे या तुमसे बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं। इसलिए स्वयं को उनकी नजरों से नहीं अपने आत्मबोध से पहचानो। अगर किसी के साथ चलने की हिम्मत नहीं है तो उसके साथ प्रेम का अभिनय मत करो, क्योंकि तुम्हारे मजे के खेल में किसी और की पूरी जिंदगी बिखर सकती है। जो सब्र की परीक्षा लेना चाहता है उसे यह जानना चाहिए कि मैंने मुस्कुराकर उसे भी छोड़ दिया जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा था। लोग समझें या न समझें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वही नहीं समझते जिनसे उम्मीद होती है
तब तकलीफ बहुत गहरी हो जाती है। सच्चाई यही है कि अगर तुम हर चीज में खुद जैसा इंसान ढूंढोगे तो बहुत अकेले रह जाओगे। इंसान को समझने में समय लगता है और स्वीकार करने में समर्पण। दूरी मायने नहीं रखती अगर दिलों में सच्चाई और वफादारी हो, क्योंकि रिश्ता पास होने से नहीं, सच्चा होने से चलता है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना कई बार तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं, और जब गिराने वाले अपने ही निकल जाए तो फिर उठने में वक्त नहीं, बहुत हिम्मत लगती है। कई बार लोग तुम्हारी कदर केवल तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो, और जैसे ही उनकी जरूरतें खत्म होती हैं उनका व्यवहार भी बदल जाता है। खुश रहना एक आदत बनाओ, इससे पहले कि उदासी तुम्हारा स्वभाव बन जाए। जीवन में मुस्कुराना, खुद के लिए जीना और किसी से उम्मीद कम रखना, यह सबसे बड़ा आत्मसंरक्षण है। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो तो बहुत अधिक संभावना यही है कि तुमने वह चीजें करना बंद कर दी हैं जो उन्हें तुमसे चाहिए थीं, न कि वह जो तुम्हारे लिए सही थीं। बदलाव बुरा नहीं होता जब वह आत्मसम्मान, आत्म शांति और आत्मबोध से जन्मा हो। इसलिए खुद को समझो, सहेजो और फिर से हर दिन नया बनाओ। जो चला गया जाने दो, जो आएगा स्वागत करो, लेकिन जो है उस आज को पूरी तरह जियो। पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी हम बिना कोई गलती किए भी बुरे बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वैसा नहीं करते जैसा लोग चाहते हैं। जीवन में कभी दूसरों की उम्मीदों पर खुद को मत डालो, जो तुम हो वही दिखाओ। किसी दूसरे के घर रोज रोज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बार बार किसी के घर जाने से हमारी अहमियत घटने लगती है। इसी तरह रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। रिश्ते यदि समय समय पर बनाए जाएं तो वे सच्चे और स्थायी होते हैं। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालिए, क्योंकि जैसा आईना होता है वैसा ही चेहरा दिखता है। धूल हटती है तो ही आईना चमकता है, और हमें अपनी अंदर की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तभी हम अपने रिश्तों में भी शुद्धता पा सकते हैं। जो वादा नहीं निभा सकता, ऐसा वादा कभी मत करो। अपनी बातों को अपनी क्षमता के अनुसार ही रखना चाहिए, ताकि जो हम कहें वह हम कर सकें। मैं अपनी औकात से ज्यादा कभी नहीं करता, और यही सच्ची समझदारी है। अपने अंदर की शक्ति से ही काम करो, क्योंकि जो तुम नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश से केवल असफलता मिलती है। भले ही मैं आसमान छूने की तमन्ना रखता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को गिराना नहीं है। हमारे संघर्ष और सफलता का उद्देश्य केवल खुद को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि किसी और को नुकसान पहुंचाना। शरीफ इंसान शराफत की पहचान करता है और उसी रास्ते पर चलता है। वह जानता है कि शराफत और अच्छाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही मार्ग सच्ची सफलता की ओर जाता है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, और इसलिए ईश्वर उनके कर्मों को संवारता है। जब किसी का इरादा शुद्ध होता है तो वह अपने कर्मों से न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी संवारता है। हे परमात्मा, सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था न खो जाए। जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। कभी अधिक खुशी तो कभी ज्यादा दुख दोनों ही आत्मा को विचलित कर सकते हैं। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बल्कि बीज का है। ठीक उसी तरह भगवान सबको समान अवसर देता है, लेकिन व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि केवल वही सच्चा इंसान है जो अपने दिल की बात को प्रकट कर सके, और जो दूसरों के दिल की बात को भी समझ सके, वही असली सफलता पाता है। सभी कहते हैं सब अच्छा होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं। कभी कभी बुरे कर्मों के कारण नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई की वजह से भी दर्द सहना पड़ता है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं होते तो फिर उन लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं जिनकी अपनी कोई औकात नहीं होती। मगर याद रखो, कोशिश हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि या तो लक्ष्य मिलेगा या फिर अनुभव मिलेगा। प्यार की शुरुआत आंखों से होती है, लेकिन यकीन मानो उसकी कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त हमें बहुत कुछ सिखा देता है, और जब ये सिख दर्द का हिस्सा बन जाते हैं तो ये हमें समझाते हैं कि लोग हमारे बिना भी जी सकते हैं।
पर हमें बिना लोगों के जीने का कोई तरीका नहीं मिलता। दर्द वही लोग महसूस करते हैं जो हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं। औरत के बिना कोई घर नहीं बन सकता। उसका महत्व चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक है। चेहरे की खूबसूरती तो वक्त के साथ बदलती रहती है, लेकिन विचारों की सुंदरता हमेशा अमर रहती है। कभी यह न समझो कि हाल पूछने से कोई बदलाव आ जाएगा, लेकिन जब कोई अपना सिर्फ इस सवाल से तसल्ली दे दे कि तुम ठीक हो, तो वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कभी कभी पंखों का होना जरूरी नहीं, क्योंकि उड़ने के लिए आसमान भी जरूरी है। और इसलिए तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, न कि पत्थर जैसा जो दूसरों का रास्ता रोकता है। अगर तुम अपने दुखों पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, मगर अगर सुख को ढूंढोगे तो जिंदगी की राह सरल हो जाएगी। जीवन को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इसे सरल बनाने के लिए समझदारी जरूरी होती है। अगर सच में दुनिया की असलियत जाननी है तो जरा अकेलापन आजमा कर देखो। पैसे खत्म होने की खबर रिश्तेदारों में फैला कर देखो। तुम्हें अपने असली और नकली का फर्क खुद ही समझ आ जाएगा। घमंड सबसे बड़ी अंधता है जो कभी यह महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हो सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है, लेकिन यही सोच उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। इससे बचो, क्योंकि विनम्रता ही सच्चा बल है। जो मेरे बुरे समय में मुझसे दूर चले गए, वे मेरे अच्छे समय में लौटकर किस मुंह से आएंगे। शीशा टूटकर बिखर जाए, यह बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती हैं न मरने। इस दुनिया में हर कोई अपने अपने मुखौटे पहन कर रहता है। दोगलेपन की इस बस्ती में हर किसी ने अपने अपने डेरे बना रखे हैं, पर सच्चा सुकून उन्हीं को मिलता है जो बिना मुखौटे के जीने का साहस रखते हैं। हालात हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन जब किसी का स्नेहपूर्ण स्पर्श मिले तो एक तसल्ली जरूर मिल जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस व्यक्ति की याद तकलीफ में सबसे पहले आए, समझ लो वही तुम्हारे जीवन में सबसे अनमोल है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और जो देर तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। सुख और दुख दोनों ही अतिथि हैं, वे आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे न आएं तो हम अनुभव कैसे लाएंगे। मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी जरूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। दूसरों को उतनी ही जल्दी माफ कर दो जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हो, क्योंकि अंत में जो दिल से हल्का रहता है वही जीवन को सही मायनों में जीता है। रिश्ते खून से नहीं यकीन से चलते हैं। कौन किसका क्या है, इसका उत्तर संबंधों में नहीं विश्वास में छुपा होता है। जहां भरोसा होता है वहीं अपनापन होता है, और जहां विश्वास टूटता है वहां रिश्ता चाहे जैसा हो अंत निश्चित होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी नहीं, उसका अपना मन होता है। यही मन बार बार तुम्हें उन लम्हों में ले जाता है जहां सिर्फ पीड़ा होती है, पछतावा होता है। पर यह भी सच है, जब तक तुम अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे तब तक वर्तमान की शांति तुमसे दूर रहेगी। आज जिस जगह पर तुम हो, कल वहां कोई और था और कल वहां कोई और होगा। यह जीवन का क्रम है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख। इसलिए जब भी जीवन डगमगाए, खुद से इतना कहो, यह भी एक दौर है और यह भी बीत जाएगा। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात अधूरी है। सच यह है कि मौत एक बार आती है, लेकिन जिंदगी हर दिन एक नया अवसर लेकर आती है। हर सुबह एक नया जन्म है और हर रात एक नई मृत्यु। सवाल यह नहीं कि तुम कितने दिन जिए, सवाल यह है कि तुमने कितने दिन सच में जिया। तजुर्बा उम्र से नहीं आता, हालातों से आता है। जो हालात तुम्हें तोड़ते हैं वही तुम्हें बनाते भी हैं। यही कारण है कि जो लोग वास्तव में समझदार होते हैं वे कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शोर करने से नहीं, मौन से गहराई आती है। जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो वह तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी नहीं देख पाता। इसलिए किसी के नजरिए को खुद पर हावी मत होने दो। तुम वही हो जो तुम भीतर से हो, न कि जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ा सबक यह है, किसी के पीछे जितना भागोगे उतनी ही अपनी अहमियत खो दोगे। जो सच्चा होगा वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो नहीं रहेगा उसका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, भले ही आज वह बुरा क्यों न लगे। संसार में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता।
हर एक में कुछ ना कुछ कमी होती है। इसलिए अगर तुम हर बार पूर्णता की तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। रिश्ते निभते हैं सब्र से, समझ से और उस दृष्टिकोण से जो कमियों में भी सुंदरता देख सके। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। यह सब सिखा देता है, बिना शब्दों के, बिना तर्क के। जो सीख वक्त देता है वह कोई किताब, कोई उपदेश, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इस संसार में देखने को हजारों सुंदर दृश्य हैं, पर सबसे सुंदर दृश्य वह है जब कोई इंसान अपने भीतर की सच्चाई को देख पाता है। क्योंकि आत्मदर्शन से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन बुराई की चर्चा हर कोई करता है। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली भटकता है। यही संसार का स्वभाव है। असत्य आकर्षक प्रतीत होता है और सत्य को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः विजयी सत्य ही होता है। कोई भी पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है, परंतु यह अधूरापन ही उसे सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जो स्वयं को संपूर्ण मान लेता है वह आगे बढ़ने की संभावना खो देता है। जो घाव अपनों के दिए होते हैं वे किसी भी एक्सरे में नहीं दिखते। ये वे दर्द हैं जो शरीर नहीं, आत्मा को घायल करते हैं। लेकिन याद रखना, इन घावों से ही तुम्हारी सहन शक्ति और समझ विकसित होती है। मृत वही नहीं होते जिनकी सांसें थम जाती हैं, बल्कि वे भी मुर्दा होते हैं जिनमें इंसानियत समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए शारीरिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा का जीवन। वह जीवन जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरा हो। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। इसीलिए ध्यान दो कि किसके लिए अपनी ऊर्जा और समय खर्च कर रहे हो। जो तुम्हारी कद्र करे वही तुम्हारे समय के योग्य है। हे जीवन, तूने कई सबक सिखाए, परंतु धन्यवाद तेरा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। यही सबसे बड़ी सीख है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी आएं, अपने हृदय की कोमलता को मत खोने दो। जो लोग तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान होते हैं वे ही अक्सर सबसे जल्दी दूर चले जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन में जो जाता है वह केवल अपनी भौतिक उपस्थिति छोड़ता है। स्मृतियां, प्रेम और सीखें सदा साथ रहती हैं। इंसान आधा सुनता है, आधा समझता है और पूरा निर्णय ले लेता है। इसलिए अपनी सोच को परिष्कृत करो। कभी भी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष मत निकालो। झुका हुआ हर व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। 2 मीठे शब्द किसी का जीवन संवार सकते हैं। यह भी एक प्रकार का दान है जो सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है। या तो अपने तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं सुधरते। समस्याएं परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया में होती हैं। यदि तुम शांत रहो तो न कोई समस्या बड़ी लगेगी, न कोई कठिनाई स्थायी लगेगी। जीवन की गति तेज है। आज का दुख कल पुराना हो जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। जो आज कठिन है वह कल की सीख बन जाएगा। हाथों की लकीरों के छलावे में मत आओ। भाग्य उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत बैठकर नहीं बल्कि परिश्रम और संकल्प से बनती है। गलतियां अनुभव देती हैं और अनुभव आगे का रास्ता दिखाता है। इसलिए अपनी भूलों से मत डरो बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही अच्छे लगते हैं क्योंकि हर उत्तर आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें केवल समय के साथ स्पष्ट होती हैं। अगर अपने हक के लिए खड़ा होना है तो कभी कभी बेशर्म बनना पड़ता है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझते हैं उन्हें यह जताना जरूरी है कि तुम सिर्फ शांत हो, निर्बल नहीं। दुनिया उन शर्मीले दिलों का सबसे पहले फायदा उठाती है जो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन लोग जो तोड़ते हैं उन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। किसी के दिल को दुखाना, किसी पर हाथ उठाने से भी बड़ी हिंसा है। हथियार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द आत्मा तक को हिला देते हैं। इसलिए जब बोलो तो सोच कर बोलो, क्योंकि जुबान से निकला एक वचन कभी लौट कर नहीं आता और उसका घाव अक्सर साइलेंट होता है पर स्थायी। विश्वास एक स्टिकर जैसा होता है। एक बार उतर जाए तो दोबारा चिपकता जरूर है, पर पहले जैसा कभी नहीं होता।
इसलिए किसी के भरोसे को तोड़ने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या तुम उस दरार के साथ जी पाओगे। किसी से उम्मीद मत रखो। हर किसी की अपनी दुनिया होती है और हर इंसान सबसे पहले खुद को ही देखता है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना लगे। इसलिए उम्मीदें कम करो, अपनापन अधिक रखो, तभी मन शांति पाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि बदली ना जा सके। फर्क सिर्फ फैसले का होता है। जब भीतर से तुम तय कर लो कि अब नहीं, तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। परिवर्तन आत्मा की जिद से शुरू होता है। गहराई वही महसूस कर सकता है जिसने खुद गहरे घाव खाए हों, और मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को यह कह पाए, मेरा रब है ना, वह सब ठीक करेगा। यही आस्था तुम्हें हर तूफान के बाद फिर से खड़ा करती है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाए, वहां बने रहने से अच्छा है सम्मान के साथ चुपचाप दूर हो जाना, क्योंकि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचाया जा सकता। जो चीज नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा याद रह जाती है। इंसान की फितरत है, वो हमेशा उस ओर देखता है जो हाथ नहीं आया, जबकि जो मिला है उसमें भी जीवन ने बहुत कुछ दिया होता है। गलतियां इंसान को उतना नहीं दुखी करती जितना बार बार उन्हीं को सोचते रहने से होता है। बार बार उसी मोड़ पर लौटना जहां चोट लगी थी, यह सिर्फ घाव को ताजा करता है, ठीक नहीं करता। चाहने और पाने के बीच एक लंबा फासला होता है। हर चाहत पूरी हो जाए तो इंसान कभी परिपक्व ना हो। कई बार न मिलने वाली चीजें ही तुम्हें सिखा जाती हैं धैर्य, त्याग और विश्वास की असली परिभाषा। इसलिए जीवन को गहराई से जियो, बिना शिकायत, बिना शोर। जहां जरूरी हो वहां बोलो, और जहां आत्मा कहे वहां चुप रहो। जो जाना है उसे रोको मत, और जो बना रहे उसके लिए आभारी रहो। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ नहीं सका वही तुम्हारी असली ताकत बना है, और जो तुम्हारे साथ नहीं रहा उसने तुम्हें खुद के और करीब ला दिया है। जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से समझा जाता है। सहारे इंसान को भीतर से कमजोर बना देते हैं, और बेवजह की उम्मीदें उसे खोखला कर देती हैं। इसलिए अपनी शक्ति के बल पर जीना शुरू करो। तुम्हारा सबसे अच्छा साथी और सच्चा हमदर्द केवल तुम स्वयं हो। मुश्किल समय में किसी बुझदिल से सलाह मत लेना, क्योंकि वह तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। जीवन को खुलकर जीने के लिए एक सरल नियम बना लो। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। कुदरत के फैसले पर कभी संदेह मत करो। यदि तुम्हें किसी कष्ट की सजा मिल रही है तो यह भी याद रखो कि उसी सजा में छिपा हुआ तुम्हारे लिए एक बड़ा सबक और सुधार का अवसर भी है। सच्चे लोग अक्सर दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह स्वार्थी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कद्र कम और दिखावे की अधिक करती है। सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते और गहरी गरीबी ही इंसान को रुलाती है। जीवन मात्र एक बूंद के समान क्षणिक है, लेकिन अहंकार सागर से भी विशाल बना लिया जाता है। यदि कोई तुमसे जलता है तो समझ लो कि तुम वह कर रहे हो जो वह कभी नहीं कर पाया। जिंदगी के अंत में हमें जलाने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं, फिर भी हम इस सच्चाई को जानकर अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है, कि यह संसार स्वार्थ से भरा है। जब तक जरूरत होती है तब तक छतरी भी सहारा लगती है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है वही छतरी बोझ बन जाती है। यही दुनिया का स्वभाव है। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम्हारी अहमियत होती है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है तुम्हारी कद्र भी कम हो जाती है। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक तुम चुप रहते हो। अगर तुमने सब कुछ सह लिया तो रिश्ता बचा रहेगा, लेकिन अगर तुमने अपनी भावनाओं को खुलकर कह दिया तो वही रिश्ता टूट सकता है। यह दुनिया सच से ज्यादा दिखावे पर चलती है, और यही सबसे बड़ा छल है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ भी बुरा हो जाए तो भी दर्द नहीं होता। जब इंसान बार बार टूटता है तो उसकी संवेदनाएं भी मरने लगती हैं, लेकिन याद रखना, हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि जिसे तुम सबसे अधिक महत्व देते हो उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं। यह दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानते हैं। इसलिए अपनी कीमत पहचानो।
क्योंकि जब तक तुम खुद को कमतर समझते रहोगे तब तक लोग तुम्हारा इस्तेमाल ही करेंगे। हमारी सच्ची आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता और फिर भी हमारे हृदय से प्रभु के लिए शुक्रिया निकलता है। सच्ची भक्ति वही है जो सुख में अहंकार और दुख में शिकायत न करे। जो भी होता है वह ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है, यह समझ लेना ही असली शांति है। सच्चा दोस्त सबसे अनमोल संपत्ति होता है। वह न सिर्फ तुम्हारी मुश्किलों में साथ देता है बल्कि तुम्हें संभालता भी है। दुनिया कितनी भी स्वार्थी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक सच्चा मित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होता है। यूं तो आज के समय से कोई शिकायत नहीं, लेकिन कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। यह मानव स्वभाव है, जो बीत गया वह सुनहरा लगता है और जो सामने है उसमें कमियां दिखाई देती हैं। लेकिन यदि वर्तमान को पूरे मन से जिया जाए तो बीते हुए कल की कोई कमी महसूस नहीं होगी। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सफलता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इसलिए हर असफलता को एक नए सबक की तरह देखो, क्योंकि यही वे सीढ़ियां हैं जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगी। आज की जिंदगी भी वीडियो गेम जैसी हो गई है। हर कदम पर नए चैलेंज, नए लेवल और अनगिनत बाधाएं, लेकिन जो बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता रहता है वही असली खिलाड़ी होता है। दुश्मनी का बीज अक्सर मजाक उड़ाने से बोया जाता है। शब्दों की शक्ति को समझो, क्योंकि एक छोटी सी बात किसी के मन में गहरी चोट कर सकती है। बुरी बात यह है कि जीवन का समय सीमित है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी बहुत कुछ बदलने का अवसर है। यदि नीयत नेक हो और इरादा मजबूत तो मंजिल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान उसी दिशा में बढ़ता है जहां उसे जाना होता है। बेहतरीन लोग हमेशा साफ नीयत रखते हैं और इसी कारण ईश्वर उनके हर कार्य को संवार देता है। जिसे स्वयं ईश्वर संवार दे उसे कोई इंसान बिगाड़ नहीं सकता। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसका अपना अंतःकरण होता है। यह उसे हमेशा सही राह दिखाता है, जल्दी मान जाता है, पुरानी गलतियां याद नहीं दिलाता और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। हर इंसान गलत नहीं होता, बस उसे सही तरीके से समझने वाला होना चाहिए। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि हर नया सफर नई उम्मीदों के साथ आता है। अपनी खुशी के स्वयं मालिक बनो, क्योंकि इस दुनिया में दुख देने वाले हजारों हैं। जीवन का हर पाठ निःशुल्क नहीं होता, अनुभवों की कीमत चुकानी पड़ती है। जो कम उम्र में सफलता की राह पर चलना चाहता है उसे सबसे अधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। कुछ चीजों को बस समय के साथ जाने देना ही सही होता है। बुरा वक्त समझकर भूल जाना और यह भी स्वीकार कर लेना कि शायद हम तुम्हारे लायक नहीं थे। जिंदगी की गाड़ी से मैंने वह आईना ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करने वाले लोग नजर आते थे। अब केवल आगे देखना है, क्योंकि भविष्य में जाने का रास्ता पीछे देखने से नहीं बनता। रास्ता कभी कभी धुंधला हो सकता है, लेकिन जब संकल्प स्पष्ट हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक सांसें चल रही होती हैं तब तक इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें थम जाती हैं तो दुनिया उसके साथ चलने लगती है। आजकल दोस्ती और व्यवहार भी नकली नोटों की तरह हो गए हैं। हर समय यह डर बना रहता है कि कहीं यह रिश्ता भी नकली न निकले। कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि कोई एक्सरे भी उन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि ये वे जख्म होते हैं जो अपने ही दे जाते हैं। हे भगवान, धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी मुसीबतें दी, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों ने मेरा वह भ्रम तोड़ दिया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। असल में जब वक्त कठिन होता है तभी असली और नकली रिश्तों की पहचान होती है। मदद करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है, क्योंकि जिसे देना आता है वह कम होते हुए भी देता है और जिसे केवल लेना आता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर भी लोग सोचते हैं कि कोई हमेशा उनका साथ देगा। जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। लोगों की बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लो, क्योंकि जैसे ही वक्त बदलेगा वैसे ही उनके शब्द भी बदल जाएंगे। दुनिया का स्वभाव यही है, यह परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलती है। समझौता करना कायरता है और सत्य कभी समझौता नहीं करता। इसीलिए अपने विचारों और आत्मसम्मान को सहेज कर रखो,
भले ही दुनिया इसके लिए तुम्हारा विरोध करे। मुश्किलें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को अपने उद्देश्य पर केंद्रित रखता है, उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी कठिन होता है और उनके बिना रहना भी। यह जीवन का सबसे जटिल एहसास है, जहां दूरी और नजदीकी दोनों ही दर्द देती हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, लेकिन याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानते। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हमसे कोई रूठे नहीं, लेकिन जो हमें नजरअंदाज करते हैं उनसे हम नजरें मिलाने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। इंसान को यही प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरों की गलतियों को माफ कर सके, लेकिन खुद ऐसी गलतियां न करे जो दूसरों को माफ करने पर मजबूर कर दें। आशा एक ऐसी किरण है जो तुम्हारे जीवन में तुरंत सवेरा ला सकती है, लेकिन यह भी समझो कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आना जरूरी नहीं। जो दूसरों को इज्जत देता है वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। तुम्हारे सही होने को लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी गलतियां हमेशा याद रखते हैं। इसीलिए किसी की बुराई मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी बुराइयां हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। अपने रिश्तों और धन की कद्र समान रूप से करो। दोनों को कमाना कठिन है, लेकिन खोना बहुत आसान। हारने से कभी मत डरो। हार जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो जीत मिलती है या फिर एक सीख। आने वाला कल बेहतर तभी होगा जब तुम अपने आज से सीखोगे। आत्मज्ञान पाने के लिए संघर्ष आवश्यक है। अगर आज रुक गए तो अब तक का सारा संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें केवल वही रहने दें जो रहने के लायक है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, दुनिया को माफ करते रहो और परमात्मा को याद करते रहो। ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो कह सके, तू टेंशन मत ले, मैं हूं। मौत से क्यों डरते हो? यही तो वह चीज है जो तुम्हें जिंदगी की जंजीरों से आजाद करती है। खुद को कांटों से घिरे गुलाब की तरह समझो। कठिनाइयों से गुजरते हुए अगर कोई हाथ या साथ छोड़ भी दे तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी बात का गम ना हो। जीवन में रोशनी की तलाश करना आंसुओं में डूबने से बेहतर है। मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा होते हैं, लेकिन असली बात तब होती है जब कोई तुम्हारे आंसुओं का भी हिस्सेदार बनता है। सही और गलत को समझे बिना दूसरों के विचारों से चलने वाले लोग मूर्खता करते हैं। सांप अब बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि आदमी एक दूसरे को डसने लगे हैं, और कुत्ते तलवे चाटने की जगह इंसान के स्वार्थ को देख सकते हैं। दोस्त भी इस जिंदगी की भीड़ में जरूरी हैं। रिश्तों को सफल बनाने के लिए शक नहीं, यकीन करना सीखो। मन भरने के बाद लोग अक्सर बहाने बनाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते इनसे प्रभावित नहीं होते। याद रखो, जातियां नीच नहीं होती, पर हर जाति में कुछ लोग नीच हो सकते हैं। यह इंसान की सोच और कर्म है जो उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। कोहिनूर जैसे मूल्यवान बनो, लेकिन अहंकार से दूर रहो। रिश्तों, जीवन और अपने कर्मों को इस तरह जियो कि हर दिन तुम्हें नई प्रेरणा दे। लोग लौटते वही हैं जो कभी टूट कर चले गए होते हैं, क्योंकि जो टूट कर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।